ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कल फैसला आएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कल फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कल जमानत पर फैसला सुनाएगा। सीबीआई केस में जमानत पर कल फैसला आएगा। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कल फैसला आएगा और सुप्रीम कोर्ट कल जमानत पर फैसला सुनाएगा, यानी कि अरविंद केजरीवाल की बेल को लेकर कल फैसला आएगा। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल फैसला आएगा। सीबीआई केस में जमानत पर फैसला आएगा। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जमानत कर कल फैसला सुनाएगा। पहले भी जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था फैसला, और अब जो है ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कल यानी कि देखने वाली बात होगी कि अरविंद केजरीवाल की कल बेल होगी या नहीं, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक और ऐसे में आम आदमी पार्टी को भी अरविंद केजरीवाल की जरूरत है। और इसी के चलते अब ये देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल जमानत को लेकर क्या फैसला सुनाया जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कल फैसला आएगा। सीबीआई केस में जमानत पर कल फैसला आएगा। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। सीबीआई केस में जमानत पर कल फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं, अब कल सभी की निगाहें कल पर टिकी हैं। फैसले का इंतजार है क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में जब पहले भी चुनाव हुए थे तब भी अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी, और ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को कल जमानत मिलती है या नहीं। इसी पर हमारे साथ नितिन धीमान जुड़ गए हैं। नितिन, कल फैसला सुनाया जाएगा क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी को भी अपने सुप्रीमो का इंतजार है बाहर निकलने का। अरविंद केजरीवाल की जरूरत है पार्टी को। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल फैसला क्या सुनाया जाता है, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं। क्या बेल होगी या नहीं, नितिन? देखिए, इस पूरे मसले में आम आदमी पार्टी इसलिए उत्साहित है क्योंकि अन्य जो लोग इससे जुड़े हुए थे इस पूरे मसले से, उनको बेल मिल चुकी है। हम बात कर लें विजय नायर की या बात कर लें मनीष सिसोदिया की, के कविता की, सबको इस मामले में बेल मिल चुकी है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल के वकील बहुत आश्वस्त हैं कि उनको बेल मिल सकती है। दो केस चले थे अरविंद केजरीवाल पर, एक ईडी वाला और एक सीबीआई वाला। तो ईडी वाले मसले में क्योंकि पहले ही उनको बेल सीबीआई में अगर कल बेल मिलती है तो उसके बाद कल ही वो बाहर आ सकते हैं। और फिर जिस तरीके से अगर ऐसा हुआ तो करीब 140 दिनों बाद वो जेल से बाहर आएंगे। हालांकि इस बीच 2 बार जरूर पैरोल पर बाहर आए थे, एक बार चुनाव के लिए। तो ऐसे में उनको हो सकता है कि ये राहत कोर्ट की तरफ से अगर मिली तो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा फायदा होगा, क्योंकि चुनाव है। उसके बाद सबसे अहम बात, 4-5 महीने बाद दिल्ली में चुनाव है। जनवरी में आचार संहिता लगने की संभावना है, फरवरी में चुनाव हो जाएंगे। तो ऐसे में उस हिसाब से आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और उनके वकील इसलिए आश्वस्त हैं, उनका कहना है कि इस पूरे मसले में बाकी लोगों की जमानत हो चुकी है। पिछली बार कोर्ट ने पूछा भी था कि क्यों अंदर रखा जाए अरविंद केजरीवाल को, तो ये कहा गया था एजेंसी की तरफ से कि सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। तब इस पर अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने कहा था कि वो मुख्यमंत्री हैं, इतने दिन पुराना केस है, इतने दिन बाहर थे, अगर छेड़छाड़ करनी होती तो पहले ही कर देते। तमाम चीजें कहेंगी, और वो मुख्यमंत्री हैं, देश छोड़कर तो जा नहीं रहे हैं। जिस तरीके से आप बुलाएंगे तो वो भाग लेने के लिए तैयार हैं किसी भी जांच में। मनीष सिसोदिया भी खुद हर सोमवार को उनको जांच एजेंसी में जाना होता है और उसमें उनके सामने पेश होते हैं। तो इसी तरीके से माना जा सकता है कि उनको जमानत उनके वकील कह रहे हैं कि जमानत दी जा सकती है। हालांकि एजेंसी बार बार इसका विरोध कर रही है। इससे पहले हालांकि हाईकोर्ट से झटका लगा था, उसके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे आम आदमी पार्टी, लेकिन अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि इस पूरे मसले पर काफी दलीलें हुई थी, सुनवाई हुई थी, और फिर कोर्ट ने काफी लंबी चौड़ी दलीलें सुनने के बाद फैसला रिजर्व रख लिया था। और इससे पहले जब केजरीवाल को जमानत दी गई थी दूसरे मसले में, तो अब ये कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि आप किसी को अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रख सकते हैं।
तो हो सकता है उस चीज का फायदा यहाँ भी पार्टी आम आदमी पार्टी के वकील जरूर उस चीज को मेंशन करके ये बातें उनकी तरफ से कही गई थी। अब क्योंकि फैसला रिजर्व रखा हुआ है, कल सुबह ही ये फैसला सुनाए जाने की संभावना है। फैसला आने के बाद अगर जमानत उनको मिलती है तो जमानत की वो शर्तें होंगी, मुचकुला भरा जाएगा और उसके बाद फिर तिहाड़ जेल से शाम तक उनकी रिहाई हो जाती है अगर जमानत मिलती है। अगर नहीं मिलती है तो फिर एक ऑप्शन ये होगा कि इस फैसले के खिलाफ दोबारा बड़ी बेंच पर उनकी तरफ से याचिका लगाई जाए। तो फिलहाल देखना होगा कल क्या कुछ रहता है और पूरी पार्टी के लिहाज से और आगे दिल्ली चुनाव के लिहाज से कल बड़ा फैसले का दिन है।